नाज़रीन ग्रामी, ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग के बारे में बात करेंगे। अब ये जंग ईरान, अमेरिका और इसराइल की नहीं रही है, ये बात समझने की है। अब ये जंग फैलकर पूरे खित्ते में फैल चुकी है। सऊदी अरब भी इसमें जो है वो इंटरफेयर कर चुका है और बाकी मुमालिक भी इसमें इंटरफेयर करने के लिए जा रहे हैं। जो अमेरिका की प्लानिंग थी उसमें अमेरिका काफी हद तक कामयाब हुआ है और उसमें साथ दिया है मुसलमान मुल्कों ने। सबसे पहले अगर बात की जाए, सऊदी अरब ने यमन के ऊपर अटैक किया है। ये इतलात आ रही है मुबैना तौर पर। यमन में अब क्या सूरत हाल है? यमन आप सोचेंगे कि मुसलमान मुल्क है और सऊदी अरब उस पर अटैक क्यों करेगा? ये वजह यह बनी है कि यमन में जो हुकूमत है वो सऊदी अरब की समझ ले कि हुकूमत है। सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और सऊदी अरब उस हुकूमत को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता है और वहां पर जो तंजीमें हैं वो ईरान की काम कर रही हैं और जो वहां पे मुख्तलिफ किस्म की तंजीमें बनी हुई हैं, जमातें बनी हुई हैं, वो ईरान की काम कर रही हैं और ईरान की भी मुकम्मल सपोर्ट यमन को हमेशा से रही है। लेकिन यमन में ईरानी जो तंजीम है उसको निशाना बनाया गया और बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है, जिसके बाद सऊदी अरब पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि सऊदी अरब ने यह हमला किया है। अब सऊदी अरब ने तो डिनाई कर दिया है, लेकिन ईरान मुसलसल सऊदी अरब पर इल्जाम लगा रहा है। तो ये अब सिचुएशन जो है ये अब इसराइल, ईरान, अमेरिका से निकलकर अब ये सऊदी अरब और यमन तक पहुंच गई है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में और कितने मुमालिक इसमें शामिल होते हैं। अगर ईरान और इसराइल की स्पेसिफिकली बात की जाए तो ईरान, इसराइल और अमेरिका की इस वक्त जंग जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। रात गए बड़े हमले किए गए ईरान में, बड़े बड़े शहरों में धमाकों की आवाजें आई हैं और अब इस इंफॉर्मेशन को लिमिटेड भी कर दिया गया है। सोशल मीडिया आपको पता है कि किसके कंट्रोल में है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो जंग के हवाले से है इसको लिमिटाइज कर दिया गया है ताकि ये ज्यादातर जो हकाइक है वो लोगों तक ना पहुंचे और ये जो सोनी ताकतें हैं ये जितनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहेंगी आइंदा आप तक उतनी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। अभी तक जो इतलात आ रही है ईरान से या इंटरनेशनल मीडिया या सऊदी अरब का जो मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के बड़े शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान की इतलात है। और ईरान ने एक बहरी बेड़ा अमेरिका का जो कि अबनाए हरमज से थोड़ा दूर था, लेकिन ईरान ने फिर भी उसको निशाना बनाया और मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। दूसरी जानिब कुवैत पर भी ईरान ने बड़ी हैवी बमबारी की है और इसी तरह सऊदी अरब में भी मुबैना तौर पर इतलात आई हैं कि शायद सऊदी अरब में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। तो ये अब जंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मर्तबा फिर ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि वो अब ये जंग फुल फ्लैज तौर पर जो है वो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान को बहुत मौके दिए हैं लेकिन ईरान ने तमाम मौके गवा दिए हैं, तो अब ईरान को सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर, जो नए सुप्रीम लीडर हैं सैयद मुज्तबा अली खामनेई, उन्होंने भी दो टोक ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने वालिद का जो बदला है, सैयद अली खामनेई की शहादत का बदला, वो हर सूरत चुकाएंगे और हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे। तो अब ये दोनों जानिब से आग बराबर लग चुकी है और दोनों साइडें पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान और कतर की जो मेहनत थी, जो सालसी का किरदार अदा कर रहे थे, वो तमाम मेहनत अब जाया होती हुई दिखाई दे रही है और कतर जो है वो मुज़ाकरात से पीछे हट गया है, सालसी से यानी कि पीछे हट गया है। कतर ने दो टोक पैगाम दे दिया है कि कतर अब ईरान और अमेरिका की जंग के दरमियान सालिस का किरदार अदा नहीं करेगा। पाकिस्तान ने अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान अकेला इतनी बड़ी सालसी करवाने में कामयाब होता है, दोबारा जंग बंदी की जानिब लेकर जाने में कामयाब होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। आने वाले दिन बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार करके ये तमाम डिटेल है अब तक की सूरत हाल जो इस वक्त पूरे खित्ते की बनी हुई है। आप इस वाले से क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए।